साहब सतनाम महाभारत भाग 5। महानुभावों, आसक्ति रूपी अस्वस्थामा। सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है, यानी संसार के वस्तु से हमें जो लगाव होता है उसी का नाम आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। वह अजय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा उद्घोष करें। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो शिथिल पड़ जाएंगे। उसी समय उनका अंत कर दिया जाएगा। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे शिथिल पड़ गए। धनुष हाथ से गिर गया। वह हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बना। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। विकल्प रूपी विकर्ण। साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती है। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ परमात्मा की ओर से कौन सी सीधियां अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए। उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वह रिद्धियों सीधियों का चिंतन करने लगता है, यह विकल्प ही विकर्ण है। ये कल्पनाएं विशिष्ट हैं, किंतु साधना में भयंकर बाधक है। महानुभावों, ब्रह्ममयी श्वास ही भूरी श्रवा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है। वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस आवभाव से साधक प्रसन्न होने लगते हैं, गदगद होकर बहकने लगते हैं। यह ब्रह्ममयी श्वास ही भूरी श्रवा है। सतगुरु कहते हैं, संसार पुष्प वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। रोने को आंसू भी नहीं मिलेगा। यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। परमात्मा की दृष्टि आपके तरफ उलट जाए और आपका दृष्टि परमात्मा में सूरत के साथ लग जाए तो आपको परमात्मा मिल जाएंगे। महानुभावों, यह संसार द्वंद से बना है। इसमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब होता रहता है। इसलिए इन सभी को समान समझ करके और हमें परमात्मा का भजन करना है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, तुम युद्ध करो। युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात सुख में सर्वस्व और दुख में देवत्व है। लाभ में महिम की स्थिति अर्थात सर्वस्व और हानि में देवत्व है। जय में महामहिम स्थिति और पराजय में भी दैवी संपत्ति पर अधिकार है। इस प्रकार अपने लाभ हानि को भली प्रकार स्वयं समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं। लड़ोगे तो पाप अर्थात आवागमन की प्राप्ति नहीं होगे। तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके कि जीतेंगे तो महामहिम स्थिति, हारेंगे तो देवत्व। जय में सर्वस्व और पराजय में भी देवत्व, दोनों तरह लाभ है। युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरे कहेंगे, भय से उपराम हुआ मानेंगे, अपकीर्ति होगी। इस प्रकार अपने अस्तित्व को सामने रखकर स्वयं विचार कर युद्ध में अग्रसर होना ही ज्ञान है।
यानी हमें भक्ति भजन करना है। भक्ति में भजन में सफलता मिली तो परमात्मा मिलेंगे, और अगर हम सफल इस जन्म में नहीं हुए तो फिर हम जो है सो अगले जन्म में संत बनेंगे। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जो जीव हुई है आदि अंकुरी, सो जई है या फंदा तूरी। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन वेद तीनों गुण तक ही प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। इसलिए अर्जुन तू तीनों गुणों से ऊपर उठो, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ो। इस पर अर्जुन कहता है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। भगवान कहते हैं कि सुख दुख के द्वंद्वों से रहित नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योग स्वयं को न चाहता हुआ आत्म परायण हो। इस प्रकार ऊपर उठो। अनुभवो, यही बात सतगुरु दरिया साहब कहे हैं कि वेद पढ़ा पर भेद न जाना, ताते जम के हाथ बिकाना। वेद जाल यह जग में भयऊ, माझे मुनिजन निकल न गयू। यानी वेद पुराण ऐसा जाल है जिसमें ऋषि मुनि सब जो है सो उसमें ऐसे बाझे कि उनकी मुक्ति नहीं मिली। यही सतगुरु दरिया साहब बार बार गीता की प्रशंसा में कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अर्जुन तुम गुणातीत बनो, तीनों गुणों से ऊपर उठो, क्योंकि तीनों गुण स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इस बात पर संसार के लोग ध्यान नहीं देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तीन गुण से आगे जो भी उठता है वह ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वही विप्र है। यानी ब्राह्मण सो जो ब्रह्म चिन्ह करे भक्ति लौलीन, कह दरिया सोई बाँची है, पंडित परम अधीन। अर्जुन क्षत्रिय था। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम है। यह कर्म प्रधान है, न कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उसे शूद्र जलाशय से क्या प्रयोजन। कोई उसमें शौच लेता है तो कोई पशुओं को नहला देता है, इसके आगे कोई उपयोग नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाला उस विप्र महापुरुष का, उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता अवश्य है। वेद रहते हैं क्योंकि पीछे वालों के लिए उनका उपयोग है, वहीं से चर्चा आरंभ होगी। इसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन करते हैं। महानुभावों, भगवान स्पष्ट शब्दों में गीता में बताए हैं कि अर्जुन तुम वेद पुराणों से ऊपर उठो। और हम जीवात्माएं वेद पुराण शास्त्र पढ़ते हैं और उसी में भूले रहते हैं। इसलिए इस शब्द पर हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान बार बार गीता में क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन कर्म करने में ही तेरा अधिकार हो, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं, फल की वासना वाला भी मत हो, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने पहली बार कर्म का नाम लिया, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या और उसे करे कैसे। उस कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि अर्जुन इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। अर्जुन, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। आरंभ कर दें तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। तीसरा, अर्जुन इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है। स्वर्ग रिधियों सीधियों में फंसा कर खड़ा कर देता है। चौथा, अर्जुन इस कर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला होता है। महानुभावों, किंतु अभी तक यह नहीं बताए कि कर्म है क्या, किया कैसे जाए। अर्जुन, इसमें निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है, तो क्या बहुत सी क्रिया वाले भजन नहीं करते।
श्री कृष्ण कहते हैं कि वे कर्म नहीं करते। इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे दिखावटी शोभायुक्त वाणी में इन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, लेकिन यह नहीं बताया कि वह कौन सी क्रिया है। महानुभावों, 47वें श्लोक में उन्होंने कहा, अर्जुन कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो, अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर करे। किंतु यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। इस श्लोक का उदाहरण देकर लोग कहते हैं कि कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो, हो गया निष्काम कर्मयोग। महानुभावों, ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि कर्म है कौन सा जिसे करें, आगे बताएंगे। यहाँ पर केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाले और यह बता रहे हैं कि कर्म देता क्या है और कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या है, उन पर प्रकाश डाला। महानुभाव, प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसे जोगेश्वर अब आगे बताएंगे। धनंजय आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। यह समत्व भाव ही जो कहलाता है। विषमता जिसमें न हो ऐसा भाव समत्व कहलाता है। रिधियां सीधियां विषम बनाती है, आसक्ति हमें विषम बनाती है, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है, इसलिए फल की वासना न हो, फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा न हो। देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में न सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म करे। योग से चित्त चलायमान न हो। महानुभावों, योग एक प्रकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए। योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समभाव ही योग कहलाता है। जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती, विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण यह समत्व योग कहलाता है। यह इष्ट से समत्व दिलाता है, इसलिए इसे समत्व योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्मयोग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहे, आसक्ति न हो, फल की वासना न आए, इसलिए यही निष्काम कर्म योग बुद्धि योग भी कहा जाता है। महानुभावों, भगवान कहते हैं, धनंजय औरम कर्म निकृष्ट कर्म वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर है। फल की कामना वाले कृपण है, वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते। समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है और फल प्राप्त होने पर उसी में उलझ जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे वह भजन क्यों करे, वहां से वह भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करे। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, यह बुद्धि
तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। और यहाँ निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया। दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है। इसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है, इसलिए इसे समत्व बुद्धि योग कहा जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। समत्व बुद्धि योग के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। महानुभावों, संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित है। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल न मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु सद्गुरु कहते हैं कि इन कर्मों को बंधकारी बताते हैं और कहते हैं कि आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने को ज्ञान में बताया गया है। श्रद्धा पूर्वक कर्म करना है, किंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ देना है। फल जाएगा कहाँ? यही कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। आराधना के लिए ही तो शरीर है। फिर जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है या इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा। सद्गुरु कहते हैं कि बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यानी हम जब सकाम कर्म करते हैं तो बंधन में पड़ते हैं, और जब निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें बंधन नहीं लगता है और हम मुक्त होकर के परमात्मा में मिल जाते हैं। सांख्य बुद्धि में दो फल है, स्वर्ग और श्रेय। कर्म योग में प्रवृत्त बुद्धि का एक ही फल है, जन्म मृत्यु से मुक्ति, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति। बस ये दो ही योग क्रिया है। इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्य है, अनंत शाखा वाली है, जिसका फल परम भोग के लिए बारंबार जन्म मृत्यु है। महानुभावों, अर्जुन की दृष्टि त्रिलोक के साम्राज्य तक, देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित थी। इतने तक के लिए भी वह युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। यहाँ भगवान से नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होगा। निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं है। सतगुरु कहते हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी, लेस मात्र भी मोह न रह जाएगा, न पुत्र में, न धन में, न प्रतिष्ठा में। इन सब से लगाव टूट जाएगा। उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। महानुभावों, हम लोग सत्संग प्रवचन सुनते हैं, लेकिन जब तक हमें सांसारिक चीज का जो है सो लोभ है, मोह है, आसक्ति है, तब तक सुनते हुए भी हम उसको नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए हमें संसार से अनासक्त होकर के परमात्मा का भजन ध्यान करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेकों सुने, लेकिन जो सुनने योग्य है उससे लोग दूर ही रहते हैं। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तू जो की प्रकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा, यानी आत्मा परमात्मा को प्राप्त करेगा, जिसमें चित्त का समाधान किया जाए। वह आत्मा ही समाधि है। अनादि तत्व में जो समत्व प्राप्त कर ले उसे समाधि अस्त कहते हैं।
सद्गुरु कहते हैं, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है तब वो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि अपना ध्यान तू आप करता नहीं, अपने आप में आप देखा, यानी आत्मा को आत्मा से आत्मा में देखना है। कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है। ऐसे आत्मा राम आत्मत्रित महापुरुष ही स्थिति प्रज्ञ है। दैहिक दैविक तथा भौतिक दुखों में जिसका मन बेचैन नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिसकी अस्पृहा दूर हो गई है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। शुभ वह है जो परमात्मा में ध्यान लगाता है, अशुभ वह है जो प्रकृति की ओर ले जाता है। किंतु स्थिति प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से न प्रसन्न होता है और न प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करता है, क्योंकि प्राप्त होने योग्य वस्तु न उससे भिन्न है और न पतित करने वाले विकार उसके लिए है, अर्थात अब साधन से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। सतगुरु दरिया साहब इसी बात पर कहते हैं कि महाप्रलय के डर ना आवे, जाके सतगुरु ढार पिलावे। महानुभावों, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, जैसे कछुआ सिमिट समाना, आप में आप देख दिल माना। खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार सिर और पैर समेट लेता है, ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेटकर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किंतु यह तो एक दृष्टांत मात्र है। खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता है। क्या इसी प्रकार स्थिति प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगते हैं? इस पर सद्गुरु कहते हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु उनका राग नहीं निवृत्त होता। आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी का राग भी परम दृष्टवा परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। महापुरुष कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं फैलाता। एक बार जब इंद्रियां सिमट गई तो संस्कार मिट ही जाते हैं, पुनः हुए नहीं निकलते। निष्काम कर्म योग के आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषयों से राग भी निवृत्त हो जाता है। चिंतन पथ में हठ करते हैं, हठ से इंद्रियों को रोक करके वे निवृत्त विषय से निवृत्ति तो हो जाते हैं, किंतु मन में उसका चिंतन राग लगा रहता है। यह आसक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद निवृत्ति होती है, इसके पूर्व नहीं। सद्गुरु कहते हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर वह विषयों के राग से भी निवृत्त हो जाता है। अतः जब तक साक्षात्कार न हो कर्म करना है। संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग की से युक्त और समर्पण के साथ परमात्मा के आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। केवल संयम और निषेध से इंद्रियां बस में नहीं होती। समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है। इष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा, जिसके कुपरिणाम फल प्राप्त होगा। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है।
कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से विशेष मूर्ता अर्थात अविवेक उत्पन्न होता है। नित्य अनित्य वस्तु का विचार नहीं रह जाता। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने से जोग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से च्युत हो जाता है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि पंडित क्रोध करहु जनि भाई, क्रोधे सुर नर मुनि नष्ट भयो है, बांधल जमपुर जाई, क्षमा सांग दिन ज्ञान हमारा, तुमसे कह मम बारंबारा। आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेष से रहित बस में की हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। वह अपनी भाव दृष्टि में रहता है। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाते, उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वह बचाव करे, तथा उसके लिए कोई शुभ नहीं रह जाता जिसकी वह कामना करे। जिसका ध्यान परम पुरुष परमात्मा में लग जाता है, उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, संसार का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। योग साधना रहित पुरुष के अंतःकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त के अंतःकरण में भाव भी नहीं होता। भावना रहित पुरुष को शांति कहाँ और अशांत पुरुष को सुख कहाँ। योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पड़ने पर ही भाव बनता है। जाने बिनु न होई प्रतीति, भावना बिना शांति नहीं मिलती और शांति रहित पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती। महानुभावों, जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देता है, ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए योग का आचरण अनिवार्य है। जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा बस में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। महाबाहु यम अजान बाहु कहे जाते हैं। वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं जैसे मन करता है। उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी की ओर अग्रसर होता है, वह महाबाहु है। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वह परमात्मा रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई न देता, न विचार ही काम करता है, इसलिए रात्रि सदृश है। उस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार देखता है, चलता है, जागता है, क्योंकि वहां उसकी पकड़ है। योगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। जिन नासवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, जोगी के लिए वही रात्रि है। जो जोगी परमार्थ पथ में निरंतर सजग है और भौतिक श्रावों से सर्वथा निष्क्रिय होता है, वही उस इष्ट में प्रवेश पाता है। यानी परमात्मा उसी को मिलते हैं जो भौतिक चीज की इच्छा नहीं करता है। वह रहता तो संसार में ही है, किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा में स्थित स्थिति प्रज्ञ पुरुष में संपूर्ण भोग विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। ऐसे पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। महानुभावों, भयंकर वेग से बहने वाली सहस्त्रों नदियों के स्रोत फसल को नष्ट करते हुए, हत्याएं करते हुए, नगरों को डुबोते हुए, हाहाकार मचाते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं, किंतु समुद्र को न एक इंच ऊपर उठा पाते हैं और न नीचे गिरा पाते हैं, बल्कि उसी में समाहित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्थिति प्रज्ञ महापुरुष के प्रति संपूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं
किंतु समाहित हो जाते हैं। उन महापुरुषों में न शुभ संस्कार डाल पाते हैं न अशुभ। योगी के कर्म निष्काम होते हैं, क्योंकि जिस चित्त पर संस्कार पड़ते हैं उसका निरोध और विलीनीकरण हो गया है। इसके साथ ही भगवत्ता की स्थिति आ गई है। अब संस्कार पड़े भी तो कहाँ। इस एक ही श्लोक में भगवान ने अर्जुन के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। उसकी जिज्ञासा थी कि स्थिति पर पुरुष महापुरुष के लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि वे समुद्रवत होते हैं। उनके लिए विधि निषेध नहीं होता कि ऐसे बैठो और ऐसे चलो। वे ही परम शांति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे संयमी हैं। भोगों की कामना वाला शांति नहीं पाता। महानुभावों, सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। इसकी प्राप्ति के दो साधन है, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर लाभ हानि का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। साहब सतनाम।